You will get a link of all solved textual question answer in description box. Kindly subscribe the channel and share it with your friends. Welcome to DAV Social Science class 7. Today we will discuss another chapter of civics, that is chapter number 19, our state governments. In this chapter we will discuss how a state government administer all the activities in India. You know how many states are there? 28 states and 8 union territories are there. So we will discuss this chapter and you will get the solved textual question answers of this chapter in the description box. You will get a link there. By clicking on the link, you will get all the solved question answers of this chapter, and you will also get map video in the description box. ठीक है? And let's start our chapter. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया जो है 7th नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया. क्या एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छे से हो सके, इसीलिए स्टेट को इस इंडिया को पूरे 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. कितने स्टेट्स हैं ये आप कट करके 29 कट करके 28 लिख लो. एंड 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 8 हैं. पहले आपको पता है 9 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, 7 से 9 हुई थी. बिकॉज क्या ऐड हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट से हटा के टेरिटरी में डाल दिया था, और जो लद्दाख है उसको भी एक अलग से टेरिटरी जो है वो बना दिया है. लेकिन 26 जनवरी 2020, राइट इट डाउन, 26 जैन को 2020 को एक अनाउंसमेंट हुई कि दमन एंड दीव, ठीक है, और दादर एंड नगर हवेली, ये जो है यहाँ पर दे रखे ना, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया. तो अभी कितनी होगी? 8 यूनियन टेरिटरीज होगी. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. आपको पता है सभी स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, एंड विच इज़ रन ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जो है किसके सलाह मशवरे पे चलती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की. अभी आप कोरोना में देख रहे हो कि कोरोना टाइम्स पे कितनी बार आया है न्यूज़ में कि मोदी जी आज सभी राज्य सरकारों की मीटिंग बिठाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जहाँ पर मोदी जी हेड हैं, वो जो है राज्य सरकारों से, जहाँ पर डिफरेंट सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे डिस्कस करते हैं. ठीक है. So the union territories are administered by the president of India. जो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, प्रेसिडेंट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर अपॉइंट कर देता है यूनियन टेरिटरी की देखरेख करने के लिए. बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अपने अपने वर्किंग में इंडिपेंडेंट हैं. दोनों इंटरफेयर एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं करती हैं. लेकिन इसके लिए क्या किया गया? इनका काम आसान किया गया. सेंटर और स्टेट को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया. कितनी? 3 लिस्ट में. यहाँ पर आप लिख सकते हो, यूनियन लिस्ट को हम लिस्ट 1 बोलते हैं. यूनियन लिस्ट अगर आप लिस्ट 1 बोल रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, आप यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हो. इनिशियली मीन्स कि जब ये स्टार्ट हुए थे तो इनिशियली 97 सब्जेक्ट्स थे. लेकिन आज अगर आप 2020 की बात करोगे तो एट प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कितने विषय हैं? मतलब 100 सब्जेक्ट्स पे अगर कानून बनाना है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप गूगल कर सकते हो कि वो 100 सब्जेक्ट कौन से हैं. उन पे अगर कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनियन मीन्स सेंट्रल, लिख लो. यूनियन का मतलब सेंट्रल, कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जैसे अब मोदी जी हैं, बीजेपी सरकार है ना, तो वो 100 सब्जेक्ट्स पे जो है लो मतलब कानून बना सकती है. स्टेट लिस्ट
जिसमें राज्य सरकारें जो है अपना अपना कानून बनाएंगी। एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। अगर पुलिस की बात करें, है ना, वो किसका पार्ट आ जाएगा, वो भी अलग अलग पार्ट्स में है। सो इनिशियली 66 सब्जेक्ट्स थे, अभी कितने हैं एट प्रेजेंट 2020 में, आप लिख लो यहाँ 61 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में। इसे हम लिस्ट 2 भी बोलते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट 3 है, और इसमें अभी कितने हैं 47 तो इनिशियली थे, अभी हैं 52 सब्जेक्ट्स, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है राज्य सरकारों से। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है और फाइनेंस, पैसा ज़्यादा है। एंड स्टिल स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेडरल सिस्टम में। अब स्टेट लेजिस्लेचर, अब ये जो कानून बनाने वाली प्रथा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे चलती है। एक स्टेट में अगर कानून बनता है तो कैसे बनाया जाता है, कौन सी समिति है, कौन से ग्रुप है जो कानून बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बिकॉज ये रियल चैप्टर है। आपको पता है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं एट प्रेजेंट इंडिया में, और वही चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो एज एन सिटीजन वैसे भी आपका एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। इन मोस्ट स्टेट्स, लगभग स्टेट में लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने की जो समिति है वो एक हाउस होता है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में एक ही हाउस है, वन हाउस है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, ठीक है, दोनों ने। एंड ओनली यहाँ पर आप 6 कट करके 5 कीजिए पहले। 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर 2 हाउसेज हैं। कौन कौन से हैं, और यही आपका मैप में है, ठीक है, मैप का भी आपका यही है, आप ध्यान से समझिए। वो है 5 कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। जम्मू कश्मीर कट कर दीजिए क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है, अब ये स्टेट नहीं है। एंड आंध्र प्रदेश, इसलिए यहाँ पर हमने 5 किया। हैव 2 हाउसेज, इन सभी राज्यों में, इन सभी स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधान सभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं, मतलब 2 हाउसेज कौन से हो गए इन 5 राज्यों में, इन 5 स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए। एंड एक ये डू यू नो साथ साथ ही पढ़ लो कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मतलब जहाँ जिस स्टेट में एक हाउस है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। सो अगर 28 स्टेट्स हैं, 28 में से 5 स्टेट्स में अगर 2 हाउसेज हैं तो एक हाउस कितने में हो गया, 23 स्टेट्स में। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है 23 स्टेट्स में है एट प्रेजेंट, इन 5 को छोड़ के, ठीक है। एंड आप अगर साथ साथ ना मैप देख ही लो कि मैप में क्या लिखा है, कि आपको वो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में वो स्टेट लोकेट और मार्क करने जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो देखो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर तो वो होगी जहाँ पर एक हाउस है, तो बाई कैमरल होगी जहाँ 2 हाउसेज हैं। 2 हाउसेज हमें पता है 5 है ना, 5 स्टेट्स में है, तो आप जम्मू कश्मीर को कट कर देना, बाकी 5 जो है मैप पे प्लॉट कर देना। इट्स सो इजी। द नंबर ऑफ मेंबर्स, अब हम देखते हैं ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब 1 हाउसेज कितने स्टेट्स में हमने देखा 23 में, ठीक है, क्योंकि 5 में क्या है ये, और टोटल कितने 28 है। नंबर ऑफ मेंबर्स असेंबली में हर राज्य की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, हर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें एक निश्चित वो पता है कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम, मतलब कम से कम 60 तो होने चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 500, उससे ज़्यादा नहीं। इट्स मेंबर्स आर, अब ये मेंबर अपॉइंट कौन करता है, डायरेक्टली क्या है, लोग अपॉइंट करते हैं। आपको पता है ना कि आप अपने जो है अकॉर्डिंगली जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इलेक्शन जब होते हैं तो आप इलेक्शंस में जब पार्टिसिपेट करते हो, जब सीएम चुना जाता है एक किसी भी स्टेट का, तो वो कैसे चुना जाता है कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, ठीक है, एमएलएज जो हैं वो आप चूज़ करते हैं, अकॉर्डिंगली सीएम बनता है उसी पार्टी का, सेम का। सो वही जो है आप यही बताया गया है कि
जो लोग हैं, आम जनता है, वही सिलेक्ट करती है कि इन असेंबली में कौन जाएगा। द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ, और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। सम सीट्स आर रिजर्व्ड, और कुछ सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक बार करंट डाटा लिख लीजिए, ये रॉन्ग है। 404 मेंबर लिखे हैं, अब राइट नाउ 2020 में 403 है। अगर हम बात करें सिंस 2017 से आदित्यनाथ योगी ये सीएम है उत्तर प्रदेश के, इनकी सरकार चल रही है, और इनकी सरकार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 403 मेंबर्स हैं, 404 नहीं है, ठीक है। और मिजोरम में कम हैं, 40 हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही नहीं है इतनी। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, अब हमें पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 years, और कितने साल तक जो है ये मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, 5 सालों के लिए। इन केस ये आपके जो है पार्ट ई का थर्ड आंसर भी है। इन केस इट इज़ नॉट फंक्शनिंग, अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है तो इसे डिसॉल्व किया जाता है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं भंग कर दिया जाता है। एंड इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में अब कौन रूल करेगा, अगर जो स्टेट है वो उसमें सभी जितने भी लोग चूज़ किए थे लोगों ने वो अगर डिसॉल्व हो गई है तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो जाएगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन जिसे हम बोलते हैं वो लागू हो जाएगा। लाइक द लोकसभा, अगर लोकसभा की बात हम करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर ही सारी मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करता है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने फर्स्ट हाउस पढ़ा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हमने पढ़ा ना, यहाँ 2 हाउसेज हैं, असेंबली एंड काउंसिल। तो अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं काउंसिल के बारे में। विधान परिषद, ये जो है परमानेंट हाउस, हम इसे दूसरा नेम दिया है परमानेंट हाउस। सो अगर 3 नेम आ जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, परमानेंट हाउस, ये सब एक ही चीज़ है। और ये 6 years तक इसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता, मतलब इसे हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, और इसके मेंबर जो है 6 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और 1/3 मेंबर, मतलब टोटल जितने भी मेंबर्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे, उनमें 1/3 मेंबर्स हर साल जो है वो रिटायर होते हैं, ठीक है। हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, और उनकी जगह नए मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट कर दिए जाते हैं। विधान परिषद जो है अपना एक चेयरमैन जो है वो चूज़ करती है, और डिप्टी चेयरमैन चूज़ करती है, अपने मेंबर्स में से ही चूज़ करती है। मिनिमम जो है नंबर ऑफ मेंबर्स 40 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट क्या बताइए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर हैं, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर हैं उनके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और मिनिमम एज हमें बताई गई है 30 years, और उसकी कितनी थी, 25 years थी। फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर क्या फंक्शन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आ गया, दोनों हाउसेस आ गए। जो कानून बना रहा है ये लॉ बनाता है, कौन सी सब्जेक्ट्स के बारे में, वो विषय जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं कि स्टेट इन चीज़ों पे लॉ बना सकता है। तो अभी हम बात करें यूनियन लिस्ट, वो उसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे स्टेट कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सरकार जो है, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिल के जो है कानून बना सकते हैं। एंड इन दिस इट्स रिटन दैट, ये ना आपके जो पार्ट ई का फर्स्ट आंसर भी है, ठीक है। फर्स्ट है फंक्शंस जो दे रखे हैं, इट मेक लॉज, एंड उसके बाद है इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, स्टेट का एनुअल बजट भी कौन पास करता है, लेजिस्लेचर। इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ये मिनिस्टर्स की वर्किंग जो है उसके बारे में देखता है क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मनी बिल्स, मतलब पैसे के रिगार्डिंग जो भी बिल है वो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो
फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो बिल पास हो जाता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उसके बाद गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। अब देखो, सीएम अलग होता है, गवर्नर अलग होता है। अगर आप सोचो, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अलग अलग हैं, लेकिन कभी प्रेसिडेंट इतना ज़्यादा कभी आपने टीवी पे या देखा हो, बिकॉज उसके पास बेशक पावर्स जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। सेम एज वही कि सीएम आपको ज़्यादा दिखते हैं, गवर्नर शायद आपको नेम भी नहीं पता होगा अपने स्टेट का, लेकिन पावर जो है गवर्नर की ज़्यादा है। उसके बाद गवर्नर पास जाता है कंसेंट के लिए। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का 2020 में गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर किसी जो भी है इंडिया का अगर प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है तो उसमें वोटिंग किसकी होती है? प्रेसिडेंट भी तो चूज़ किया जाता है ना, उसमें वोटिंग कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, 28 स्टेट्स है ना, सबकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और सबके मेंबर्स होंगे, वो वाले मेंबर्स वोट करेंगे और पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वोट करेंगे। अब गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर की पावर क्या है? बहुत ज़्यादा पावर्स है गवर्नर की। गवर्नर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल, ये प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, 5 सालों के लिए अपॉइंट करता है। नॉर्मली जो है गवर्नर जो है वो उस स्टेट का नहीं होता, मतलब मान लो अगर हरियाणा के ये गवर्नर है तो ये हरियाणा से नहीं होंगे, ये किसी और स्टेट के होंगे, नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगी। तो वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए वो पर्सन जो गवर्नर चूज़ किया जा रहा है। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैरिड आउट बाय गवर्नर, वेयर एज रियल पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर की रहती है। वही आगी ना बात कि जो है सभी जो जगह है साइन जो है वो होते हैं गवर्नर के, लेकिन रियल पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास होती है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। लाइक द सेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसका नाम चलता है? हर पेपर पे अगर साइन होता है प्रेसिडेंट का साइन होता है, लेकिन नाम किसका चल रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर का चल रहा होता है। द गवर्नर ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। पावर्स और रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे और बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन रीड दिस मच ओनली and like the video. Thank you so much.